देखो साहब ये वाला तो अपनी जगह पे किताब मतलब ये अच्छा था ना जिन्होंने जो ना क्या भैया प्रेसिडेंट दिया समाप्त किया जाता है। हमारे बीच आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अतुल सुदन जी हमारे बीच आ चुके हैं और मैं दोनों टीमों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आप इधर देखियो। बताना चाहता हूँ कि जो टीम है एनजीओ की तरफ से है, हर साल इस ग्राउंड में कबड्डी का जो मैच है उसको खेला जाता है। क्या बात सभी प्लेयर वैसा इधर खाओ। इधर इधर सरपंच साहब इधर देखियो। भाई ये सामने कन्नू शर्मा के साथ क्लैपिंग करो, आप खड़े करो, विक्ट्री प्लस साइन बनाओ ना। आज के रेफरी है मिस्टर पवन लाइन पे आना सारे साढ़े 10-15 मिनट जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एसोसिएशन के तमाम वो पदाधिकारी जिसमें उनके प्रेसिडेंट करण गुप्ता जी, पंकुश जी या जितने भी बाकी साथी हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट उन्होंने इन युवाओं के लिए ऑर्गेनाइज़ की। क्योंकि आज के इस समय में जहाँ पर नशा जो है वो हमारे समाज में इतना ज़्यादा फल फूल रहा है, ऐसे समय पर युवाओं के लिए ऐसे खेल आयोजन करना, इस तरीके की प्रतियोगिता करवाना और बिना किसी सरकारी सहायता के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बहादुरी का कार्य है। और जिन लोगों ने
उनका इस टूर्नामेंट में सहयोग किया, सबसे पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करूंगा और ये चाहूँगा सभी लोग इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए सबसे पहले ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जितना आसान हम लोगों को ये सब लगता है इस टूर्नामेंट को करवाना, ये इतना आसान नहीं होता। लगभग कई दिनों से इन लोगों ने इस ग्राउंड को प्रिपेयर किया है, किस तरीके से इन्होंने टीमें मैनेज की हैं, किस तरीके से इन्होंने फंड्स मैनेज किए हैं, ये बहुत ही एक मुश्किल कार्य है जिसको मैं समझता हूँ जितने भी ये मेरे साथी मेरे भाई पीछे खड़े हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। ज़ोरदार तालियां एक बार इन लोगों के लिए। इसके बाद जिस तरीके का खेल प्रदर्शन आज हमको यहाँ पर देखने को मिला, आपने देखा अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के हमारे एक युवा भाई ने, उमरान मलिक ने, किस तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष का, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस जोश और जज्बे के साथ आप युवा खेल रहे थे, चाहे वो पोनी चक्की, हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे रूरल एरिया का जो है वो नाम रोशन करेंगे। सिर्फ आज ज़रूरत है तो इन लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की। बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहना पड़ती है कि जब हम खेलते थे तो घर से गालियां सुनने को मिलती थी। वो ऐसा क्यों होता था, आज भी शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब आपको घर से खेलने जाना है तो घर वाले डांटते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं लगेगी अगर खेल की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन वहीं हम अगर हरियाणा जैसे राज्य को देखें, वहाँ की स्पोर्ट्स पॉलिसी को देखें, तो आज वहाँ का हर कोई जो है वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि स्पोर्ट्स में हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित है। लेकिन युवाओं, आपके लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है, जिस तरीके से कबड्डी में अब प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, अगर उमरान मलिक को वहाँ पर मौका मिल सकता है, बहुत जल्द हम उम्मीद कर सकते हैं आप में से भी कोई सितारा वहाँ जाकर चमकेगा और हम लोगों का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, गेम के अंदर जिस तरीके से हमने देखा, बहुत हद तक आप लोगों ने टीम स्पिरिट बनाई रखी, डिसिप्लिन बनाए रखा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि रेफरी का डिसीजन चाहे जो भी हो, हमें उसका पूरा आदर मान करना चाहिए। गेम का सबसे पहला असूल यही है कि जो हमारे सामने रेफरी है वो उस गेम का उस वक्त भगवान है। उसने उस वक्त फिर जो फैसला दे दिया, हमें पूरी इज्जत मान के साथ उस फैसले को मानना है। इसके अलावा अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा कायम रखिए। अपने साथ जिस मोहल्ले से हैं एक जिम्मेवारी लेके चलिए कि उस मोहल्ले के तमाम युवाओं को, तमाम बच्चों को हमने स्पोर्ट्स गेम में इन्वॉल्व करना है। और एसडीपीए की कमेटी को मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना श्योर करूंगा, जहां पर भी हमारी जो भी हो पाएगा इन बच्चों के लिए, कोई भी आप इवेंट करवाते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा योगदान उसमें देंगे, चाहे वो हमारी फिजिकल प्रेजेंस का हो, चाहे फाइनेंशियली हो। जो भी आप हमसे कहेंगे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ हमारे जो सर, आज जो फाइनल मैच हुआ था, जिस तरह से युवा, जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। सर, क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? मैं राजिंदर सिंह चिब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला जम्मू ग्रामीण। अज जी इत्थे दमाना टूरनामेंट कबड्डी दी हुई है, बड़ा ही अच्छा असें लग्या। और बीइंग मुख्य अतिथि मैं, अतुल जी, राजदेव सिंह जी, साढ़े नरेश जी सरपंच और सारे गणमान्य लोग अज इत्थे आए दे। और सब को पहले तो मैं जितने वाली टीम की जी मुबारकबाद दें। और दूआ जी थोड़े जे पॉइंट्स करना रही है, अस उन्हें भी आखना चाहते हैं कि तुम भी अगले बारी कोशिश करिए, असी जितना चाहिए। और दूई गल जी तुसें आख्या कि नशे, बिल्कुल सही गल है तुहाडी कि नशा जिहड़ा अज साढ़े हिंदुस्तान च घर घर पुज्जी गेदा। अस सब को पहला अपने घर आलें गी, जिहड़े घरा दे जीव न, उनें गी अस दुरुस्त करचै, उनकी कोई पुछ पड़ताल करचै कि क्या वो नशे दे विच ते नहीं हैन। और खासकर उनें गी ध्यान देचै, उनें ज़्यादा कि अस स्पोर्ट्स वाली बक्खी, जियां अज इत्थे कबड्डी दे मैच पौनी चक जी ही कबड्डी दी मैच उन्हें जित्तिया है और दूए नंबर पर जी बाबा जीतो क्लबा ने हारिया। और मैं चाहां कि अस हर घर च कम से कम अपने बच्चें की जड़ा खेल वाली बक्खी ध्यान देचै और पूरा उनका ध्यान रखचै कि कम से कम कुदै बाहर कुदै जा दे नहीं, कुदै ऐसी जगह ते नहीं जा दे कुदै जित्थै कोई नशे का शिकार होन। कि जिहड़ियां बाहरलियां ताकतां जे दूई कंट्री दियां ताकतां ओह साढ़े मुल्क की खोखला करने की एक साजिश है और असें इहदे कोलों बचना, क्योंकि इहदी लास्ट जिहड़ी जड़ है
खास करिए ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾइज ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं उन्हें की मुबारकबाद दें। और खासकर इस ग्राउंड च जियां इन्हें सानू आख्या कि अगले बारी असें कि मैट की जी व्यवस्था की जा, मैं सरपंच साहब साढ़े सहयोगी अतुल जी और अस बैठिए कोई डिस्कस करगे, साढ़े को जो भी जितना भी होंदा होगा अस जरूर सिफारिश करगे कि अस इन्हें बढ़ावा देगे। ठीक आख्या साढ़े सहयोगी अतुल जी ने आख्या कि अस प्लेयर ताइयां नहीं अगे बधदे हैं कि उन्हें बेचारे कोई रोकथाम नहीं है, उन्हें मतलब उन्हें कोई पुछ पड़ताल नहीं है। अगर मैं दिखना कि उन्हें बेचारे रिफ्रैशमेंट भी होंगी जी वो खाई दी जाती है, तो इस करिए बच्चा जो स्पोर्ट्स कि'यां बधग, अस उनकी सपोर्ट नहीं करगे, अस उन्हें कि बेचारे उनकी रिक्वायरमेंट जी जां कोई उन्हें कोई समान जो उन्हें अस देचा नहीं तो बेचारे कि'यां अगे बधगन। मैं अज अज दी इस टूर्नामेंट पर फिर एक बार जितने वाली टीम की और ऑर्गेनाइजिंग टीम की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। सुविधा की बात करें तो जम्मू कश्मीर का युवा बड़ा वंचित है। हम बात करें बाहरी स्टेट हरियाणा पंजाब की, वहाँ पे युवाओं में जोश है कि हम आगे जाएंगे स्पोर्ट्स में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो स्पोर्ट्स है वो सिटी तक सीमित है। हमारे जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में बच्चों में टैलेंट है। क्या लगता है सर, भाजपा के आप लीडर हो, आपकी क्या होगी लोगों से नेताओं से डिमांड की बच्चों को अभी भी सर बड़ी कम फैसिलिटीज़ मिल रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं जो पहले आपको बताया कि अगर स्पोर्ट्स में अगर हमारा जम्मू कश्मीर पीछे जा रहा है तो इसी कारण जा रहा है कि उनको बेचारे को सपोर्ट नहीं है। चाहे वो आप उनके रहने का बंदोबस्त लगा लो, कहीं जाने का बंदोबस्त। अभी मेरे वहाँ पे एक टाइकमांडो की टीम है, मैं अपने गांव घोमनासा की बात करता हूँ, वहाँ पे कुछ जो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो नेशनल भी खेल के आए हैं और उन्होंने मेरे साथ अप्रोच करके कहा कि जैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इन्होंने कहा कि हमारे पास मैट नहीं, उनके पास भी मैट नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हमें मैट की सुविधा अगर दिलवा दें तो यहीं से अपने गोमनासा से बच्चे जो हैं वो कहाँ से कहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए हम जितने भी नेता हैं, चाहे वो हम पार्टी को एक साइड रखते हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी चाहे किसी भी संस्था से वो ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कम से कम जो अपने यहाँ इलाके के जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्लेयर हैं, उनको हमें थोड़ा सा बढ़ावा जो है वो देना चाहिए। हमने देखा कि आप हर गतिविधि में अपनी भागीदारी देते हैं। आज यहाँ पे मैच हुआ है सर, फैसिलिटीज़ को लेकर देखा गया है जम्मू कश्मीर का युवा अभी भी सर परेशान है। हम कोई भी पार्टी को लेकर नहीं करेंगे, हम एक जो मूलभूत सुविधा होती है जो बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जम्मू की हित की बात करें तो सरकारी नौकरी पे है। अगर बच्चे के टैलेंट या फैसिलिटी मिले तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बच्चे भी अपना जो नाम है देश विदेश में कर सकते हैं। सर क्या सबसे पहले मैं जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल दुमाना के अंदर जो 2 दिन टूर्नामेंट जहाँ पर कबड्डी की चली, तो आज फाइनल मैच था, तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से जो हमारी ये हमारा बाबा जीतू क्लब है जो पूर्णिया के जो हमारे युवा साथी थे, तो उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने उन्होंने आज जहाँ पे फाइनल जीता। और आपने जैसे पूछा कि यह सुविधा की बात की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गेम्स आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैं समझता हूँ कि गेम जिसके पास है, जहाँ हमारे इलाके के अंदर जितने भी नौजवान, इतना कैलिबर है हमारे इलाके के अंदर, हमारा इलाका बड़ा फॉर फ्लंग है, तो कैलिबर बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे हैं, लेकिन उनको सिर्फ बूस्ट की ज़रूरत है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ उस पर ये सुधार होना चाहिए। जैसे आप हमारे ठाकुर राजेंद्र सिंह ने आपको आश्वासन दिया कि हम जहाँ भी आप बोलेंगे, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे तक आपकी बात पहुँचाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों को सिर्फ हमने बूस्ट करना है, कैलिबर बहुत ज़्यादा है, और जिस बच्चे को हर प्लेटफॉर्म पे इज्जत मान मिलेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट का बच्चा है, चाहे कबड्डी का है, चाहे फुटबॉल का है, तो मैं समझता हूँ वो बच्चा खासकर नशे से दूर हो जाएगा, नशे की तरफ वो कभी नहीं जाएगा, तो वो अपने इसमें रुचि रखेगा। एक तो ये स्पोर्ट्स जो है ये बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा, बिल्कुल उसको फिट रखेगा, वो कहीं भी, चाहे वो बेल्ट फोर्स में जाएगा, कहीं भी किसी इदारे में जाएगा, मैं समझता हूँ उससे मौजूद कोई नहीं होगा। तो जिस इलाके के अंदर या स्पोर्ट्स के मेले या स्पोर्ट्स गेम्स जो बार बार होती हैं, मैं समझता हूँ उस इलाके की तरक्की होती है, उस इलाके की खुशहाली होती है, वो इलाका दिन पर दिन आगे बढ़ता है। थैंक यू युवाओं के लिए क्या रहेगा, जो युवा नशे में बढ़ चुके हैं उनको क्या मैसेज रहेगा और किस तरह से युवा है नशे से दूर रह सकते हैं? देखो, आज निशानदेही करने की ज़रूरत है कि हमारे जो युवा हैं हर इलाके के अंदर, हमारी जैसे पंचायत हैं, हमारी पंचायत के अंदर, चाहे वो हमारी वार्ड है, चाहे वो हमारा पूरा पंचायत है, तो उसमें हमने निशानदेही करनी चाहिए कि हमारे युवा क्यों भड़क रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज आने वाले टाइम में सबसे बड़ा क्राइम जो है, जिसको मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्राइम है, जो हमारे युवा जो नशे की तरफ लिप्त हो रहे हैं, जहाँ किसी गंदी आदतों की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है, तो उन पर पूरा कंट्रोल। आज हम उनको संभाल लेंगे, आज उनको कोई सही दिशा दे देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे कोई और अदारा है, चाहे वो डांस है, कबड्डी है, कोई भी फील्ड है, तो मैं समझता हूँ उस दायरे की तरफ हम धकेल देंगे तो वो युवा कभी नहीं भड़केगा, वो इलाका हमेशा खुशहाल होगा, तरक्की की तरफ जाएगा। थैंक यू।